हरिओम स्वामी जी। हरिओम। राम सेवक यादव डोंबिवली। ओम सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दहिसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:13 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज है आश्लेषा नक्षत्र, रात्रि 2:14 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 11 मार्च 11 मार्च 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्य अद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 1 और 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत यह दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वयी शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय
11 विभूति योग के श्लोक नंबर 1 पहले श्लोक पर विवेक विचार किया था, जिसमें अर्जुन भगवान की स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्रश्न तो अभी नहीं पूछ रहे, केवल प्रार्थना कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, श्री अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो भगवान के वचन सुनकर विभूति योग पूरा सुना और दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय तक अर्जुन ने सुना। भाई बढ़िया सावधानी से श्रवण किया। कहता है कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया, अनुकंपा, अनुकृपा, जो यह परम गोपनीय अध्यात्म परमम, इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है, सर्वोच्च परमार्थ ज्ञान, गीता ज्ञान। आज भी दुनिया में सब लोग मानते हैं, सभी धर्म वाले मानते हैं कि सर्वोच्च परमार्थ ज्ञान यदि कोई है तो वो भगवत गीता ज्ञान है। इसलिए यहाँ अर्जुन ने शब्द का परमम, परम नहीं कहा, क्योंकि भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान ये तो सब मायामय है। जो ये परमार्थ ज्ञान है वो शाश्वत, सभी के लिए, सभी युग में, सदा सर्वदा, ज्यों का त्यों, परम गोपनीय। तो आपने मुझे कहा अनुग्रह करके, तो ये मैंने सुना। तो इससे क्या हुआ? बोले इससे मेरा जो है मोह विगतः, मोह चला गया। मैं ये जो अपने संसार और परमात्मा की खिचड़ी पका रहा था, अपने अंतकरण, मन, बुद्धि और परमा अंतर्यामी आत्मा की खिचड़ी पका रहा, वो मिलावट मेरी दूर हो गई। मुझे आत्मा और अंतकरण का विवेक हुआ। मुझे पता चला कि संसार और परमात्मा, आत्मा और अनात्मा दोनों अलग है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। क्योंकि आत्मा अनात्मा को एक रूप जानना, मिलावट करना, इसी को मोह कहते, अज्ञान। और आत्मा अनात्मा को अलग कर जानना विगत मोह। मैं आपका अंतकरण और आपकी आत्मा, आप उसको खिचड़ी बना के बैठे। हालांकि अंतरात्मा और अंतकरण दोनों अलग अलग है, संसार और परमात्मा दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों की मिलावट हो गई। तो फिर मोह उत्पन्न हो गया, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं मरने वाला हूं, ये मारने वाले हैं। अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो गए। तो वो भ्रम जो है आपके, मैंने सुना, इसीलिए मेरा भ्रम जो है समाप्त हो गया। क्योंकि मैं अंतर्यामी आत्मा हूं और ये अंतकरण की सारी सांसारिक वृत्तियां अज्ञान से प्रतीत हो रही। अज्ञान क्या है? अपने आत्म स्वरूप को न जानना और संसार के भ्रम को खड़ा करना।
जैसे दृष्टांत लिया था ना कल, कि जब हमें रस्सी साफ साफ नहीं दिखती है तब हमारे अंतःकरण में अनेक कल्पनाएं उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ सांप है, जलधारा है, फूलों का हार है, भूछिद्र है, हॉर्स पाइप, अनेक कल्पनाएं हमारा अंतःकरण करने लगते। कैसे? पूर्व संचित संस्कार है ना अंतःकरण में, जिसके जैसे संस्कार है। किसी को जलधारा दिखती है, किसी को फूलहार दिखता है, किसी को भूछिद्र, किसी को सर्प दिखता है, उसके संस्कार है संचित। तो संस्कार से अनेक कल्पनाएं करता है। क्यों कल्पना की? क्योंकि वहां उसे रस्सी दिखी नहीं, परंतु जैसे ही टॉर्च लाइट लगाई, प्रकाश बत्ती जली और उसे रस्सी स्पष्ट रूप में दिख गई, तो वह सारी कल्पना समाप्त हो गई। सारे भ्रम, ये रज्जू है, सर्प है, रज्जू ही है, न सर्प है, न जलधारा है, न फूलहार है, न भूछिद्र है, न हॉर्स पाइप है। वहां जो कई चीजें दिखी ना, वो हमें रस्सी न देखने के कारण दिखी। और यह केवल एक कारण, रस्सी का अज्ञान। रस्सी के अज्ञान से हमें अनेक प्रकार की विषय कल्पनाएं हो गई। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से, मैं आत्मा हूं, वस्तुतः तत्वतः मेरा स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा है। वह तत्व ज्ञान न होने से उस पर मैंने बहुत सारी कल्पनाएं कर दी। जीव जगत, ईश्वर, देवी देवता, सब संसार की कल्पना हो गई, शरीर की कल्पना हो गई। मैं आत्मा हूं का वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं था, इसीलिए सारी कल्पनाएं हो गई। जैसे ही मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, वैसा वास्तविक तत्व ज्ञान होता है, वैसे ही हमें ज्ञान हो जाता है, पता लग जाता है कि ये सारी संसार की कल्पनाएं, शरीर और संसार, उसके मूल रूप में केवल मैं हूं। आत्मा, चैतन्य आत्मा, अंतरात्मा ही है। मैं हूं तो ये शरीर और संसार सारा है। यदि मैं आत्म स्वरूप ना हूं तो शरीर संसार का आभास नहीं हो। तो आत्म तत्व के ज्ञान से ये अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए जब तक मनुष्य को मिलावट हो गई है ना, आत्मा अनात्मा, तो उसे ज्ञान नहीं हो सकता। ये विवेक पूर्वक आत्मा अनात्मा का विवेक होकर आत्म तत्व का ज्ञान दृढ़ होता है, तब ये समझ में आता है, अरे ये तो सारा कल्पना है, भ्रम है। जैसे मनुष्य को मिलावट हो गई, आभूषण और सुवर्ण की मिलावट हो गई, तो उसे कहता है सोने के आभूषण है, ये मिलावट है, खिचड़ी है, सोने के आभूषण है। अरे भाई, वहां केवल सोना ही है। जिस सुनार को पता है कि सोना और आभूषण दोनों अलग है, उसकी बुद्धि में सोना और आभूषण की मिलावट नहीं हो सकती। लेकिन जो ग्राहक है,
वो तो सोने और आभूषण की मिलावट कर मोहित रहता है, क्योंकि वो सुनार को ज्ञान है कि ये केवल सोना ही है, आभूषण नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठीक वैसे जो तत्व ज्ञानी है उसे पता है कि केवल आत्मा परमात्मा ही है, ये संसार और शरीर नाम की कोई चीज है, केवल कल्पना है। अधिष्ठान रूप में मैं सच्चिदानंद आत्मा मात्र ही है, जैसे आभूषण के अधिष्ठान रूप में केवल सुवर्ण तत्व ही है। तो इस आत्म तत्व ज्ञान से अज्ञान बीज नष्ट हो जाता है। इसलिए जब हम लोग, आत्मज्ञानी तो ज्यादातर लोग कम होते हैं, लेकिन जो लोग रोज सो जाते हैं सुषुप्ति में, सभी मनुष्य को पता चल जाता है कि मैं सोया। तो वहां सुषुप्ति में कौन सोया? मैं तो सोता नहीं, आत्मा कभी सोता नहीं, लेकिन वो शरीर उपाधि वाला जो अज्ञानी है उसने माना कि मैं सोया। लेकिन सोया तो शरीर है, मन है, अंतकरण है, जो प्रवृत्त नहीं था, इसीलिए वो सोया लगता है। अंतकरण की वृत्तियां प्रवृत्तियां वहां नहीं थी, इसीलिए मैं सो गया। फिर जग गया तो सारे अंतकरण और संसार की वृत्ति और प्रवृत्ति प्रकट हो गई। सारा संसार निकल कर आ गया। कहां से आया? मैं सोया था, मैं हूं से, मैं हूं में चला गया, फिर मैं हूं से जगने के बाद प्रकट हो गई। तो मैं आत्मा रूप से नित्य हूं। तो उसी में ये तीनों अवस्थाएं उत्पन्न होती है और लय। मैं जग गया, वो भी मैं हूं। मैंने सपना देखा तो भी मैं हूं। मैं सुषुप्ति में सो गया तो मैं हूं। तो ये मैं हूं में ही तीनों अवस्था क्या भ्रम खड़ा होता है, कल्पना है। मैं हूं के बिना तीन अवस्थाएं का कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए सारा संसार वही मैं हूं से ही निकलता है, उसी में रहता है और उसी में नष्ट होता है, लय होता है। तो जैसे ही जिसे यह आत्मज्ञान होता है, वैसे ही उसके सारे अज्ञान रूपी संसार बीज समाप्त हो जाते हैं। शरीर और संसार की सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि समस्त कल्प, तो वह आत्मज्ञानी की क्या स्थिति होती है? बोले वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, तो उसका ये मायामय भ्रम फिर नष्ट हो जाता है, संचित संस्कार नष्ट हो जाता है। हाँ, आत्मज्ञान होने के बाद थोड़ी देर तक प्रारब्ध संस्कार कायम रहते हैं, शरीर है, संस्कार है। तो आत्मज्ञानी को जब प्रारब्ध संस्कार बचे हुए हैं इस प्रकार, जब वह अपने शरीर में है, प्रारब्ध है, तब तक उसे आत्म तत्व का दृढ़ निश्चय करने के बाद भी प्रारब्ध संस्कार के कारण शरीर और संसार की प्रतीति होती रहती है। क्योंकि वो प्रारब्ध है, शरीर है, वास्तव में उसको वहां कोई प्रयोजन नहीं।
तो जानता है कि ये मिथ्या है, असत्य, वास्तव में यहाँ कुछ नहीं। प्रतीति मात्र, यानी शरीर और संसार स्वप्नवत प्रतीति मात्र, आभास मात्र। किसको? वह जो आत्मज्ञानी है उसे प्रारब्ध संस्कार मात्र प्रतीति हो। आखिर संसार है नहीं वैसे, लेकिन उसकी प्रतीति है, क्योंकि उस आत्मज्ञानी का सारा जो परमार्थ तत्व ज्ञान में स्थिति होने से संसार चक्र और शरीर चक्र समाप्त हो जाता है। देश काल विषय संसार चक्र समाप्त हो जाता। तो ये आत्मा ऐसा गहन है, आत्मज्ञान। इसीलिए इसको परम परमम भगवान अर्जुन ने कहा, परम गोपनीय है। तो ये आत्मज्ञान किसको हो सकता है? जो योग्य अधिकारी है, अर्जुन जैसा है, धर्मात्मा है, संयमी है, भगवान का भक्त है, निष्काम योगी है, उसी को आत्मज्ञान होता है। और उसे बताने से वो सार्थक होता है। अन्यथा जो अधिकारी नहीं है, दुर्योधन है, दुर्योधन को भगवान आत्मज्ञान दिखाए या दुर्योधन को भगवान विश्वरूप दर्शन दिखाया था जब वो संधि करने गए थे, तो कहता ये तो जादूगर है, जादूगरी करता है, उसे विश्वरूप का विवेक नहीं हुआ। तो आजकल जो कई अधिकतर आधुनिक, बहुत आजकल तो बड़े आधुनिक पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, उनका जमाना है। कॉर्पोरेट वाले, सेलिब्रिटी बाबा और ये सब बड़े बड़े फिल्म स्टार, सुपरस्टार, बड़े बड़े, उनकी बातें सब मानते हैं। आधुनिक जमाना है ना। तो वो लोग प्रश्न करते हैं कि सबको आत्मज्ञान बताना उचित है। तो सबको बताने से क्या लाभ? हालांकि बताइए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये ऐसा आत्मज्ञान का अति सूक्ष्म विषय है जो अर्जुन जैसा योग्य अधिकारी होगा तो ही पकड़ पाएगा। यदि अर्जुन जैसा अधिकारी नहीं है तो सुनेगा, लेकिन सुनने से भी समझ में नहीं आएगा। कहते महाराज, कई लोग, महाराज गीता ज्ञान तो मैं पढ़ता हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, सुनता हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अर्जुन जैसा अधिकारी नहीं है। अर्जुन को समझ में आ रहा है, क्योंकि योग्य अधिकारी है, धर्मात्मा है, निष्काम है, भगवान का भक्त है, कुछ उसमें गुण है। लेकिन जो अधिकारी नहीं है वो सुनेगा तो उसे आत्मा परमात्मा के विषय में संशय और विपर्य होते रहे। अरे भगवान ने कहा, आज के जमाने में ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, सब विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। उसके मन में हमेशा संशय रहेगा। दुर्योधन जैसे लोग सुनेंगे तो उसके मन में हमेशा संशय, लेकिन अर्जुन सुनेगा तो उसे कोई संशय नहीं रहे, विरोधाभास भी नहीं रहे। इसलिए आत्मज्ञान, गीता ज्ञान कोई छुपा के रखो या खुले में सबको कहो, उससे जो अधिकारी है उसी को बोध होगा। हालांकि ये जो भगवत गीता ज्ञान, आत्मज्ञान अत्यंत सूक्ष्म और गुह्य है, वो स्वयं ही छिपा रहता है।
ऐसा रहस्यमय है। भगवान जब बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया थे तो मिट्टी खा ली, आपने सुना होगा भागवत। मिट्टी खा ली तो भगवान यशोदा माँ ने कहा, अरे मुंह खोल दे, मिट्टी खा लिया। जब उसने मुंह खोला तो वहां भी उसने विश्व रूप दिखा दिया, मुंह में ब्रह्मांड। यशोदा माता को तो पता ही नहीं, वो तो गंवार माँ थी, वो तो कोई अर्जुन जैसी विवेकी ज्ञानी नहीं हुई। तो वह सोचने लगी, अरे मेरे लाले बाल गोपाल को ये क्या हो गया, भूत लग गया, प्रेत लग गया। तो उसने अपने मस्तक के ऊपर नमक मिर्ची घुमा के उसका भूत प्रेत निकाल दिया। यशोदा को पता नहीं कि ये विश्व रूप दर्शन भगवान का स्वरूप है, क्योंकि यशोदा माँ में वो योग्यता नहीं है, अधिकार है। ऐसा यह आत्मज्ञान अत्यंत गुह्य, गुह्य यानी अत्यंत रहस्यमय, गुप्त है। साक्षात सामने प्रकट करो तो भी सामने वाले को प्रकट होगा नहीं। जैसे यशोदा माँ को प्रकट कर दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। अर्जुन को विश्व रूप दर्शन दिखलाए और वह अर्जुन जो है वो भी नहीं देख पाता है। भगवान फिर कहते, अरे अर्जुन तू कैसे देखेगा, अब मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। भगवान ने तो तुरंत दिखाना शुरू कर दिया विश्व, लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं दिखा। तो भगवान ने उसे दिव्य चक्षु दी, ज्ञान चक्षु। तो ये दिव्य ज्ञान चक्षु के बिना कोई भगवान का रूप देख नहीं सकता। दिव्य चक्षु क्या है? वो ज्ञान चक्षु। जैसे आप ये भगवद गीता का श्लोक है तो आप पढ़ोगे तो उसका शब्द पढ़ोगे, मंत्र श्लोक पढ़ोगे, अर्थ कर, लेकिन अर्थ नहीं कर पाओगे, सूक्ष्म अर्थ। तो ये जो हम लोग एक श्लोक का रोज एक पूरा एक श्लोक पर ज्ञान चिंतन करते हैं, ये इसी का विश्व रूप दर्शन है। एक ही श्लोक का वो ज्ञान से होता है, इसे ज्ञान चक्षु, सूक्ष्म ज्ञान चक्षु। तो दिव्य चक्षु का मतलब है सूक्ष्म ज्ञान चक्षु। जिसके पास है वो भगवान के सारे तत्वों को जान सकता है, समझ सकता। इसीलिए सबको परमार्थ ज्ञान बतलाना चाहिए, लेकिन कौन पकड़ेगा? जो योग्य अधिकारी है। गुह्य का अर्थ ये है कि जो मनुष्य उसका अधिकारी है वही उसे प्राप्त कर सकता। परमम गुह्यम, इससे ज्यादा और रहस्यमय इस ब्रह्मांड में, इस संसार में और कोई तत्व नहीं, कहीं भी हो नहीं सकता, जिसे हम आत्मा परमात्मा कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये बहुत ही रहस्यमय विषय है, था और रहेगा। परमम गुह्यम कहने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, अधिकारी है, योग्य है तो पकड़ लेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अर्जुन ने यहाँ कहा कि वच उक्तम, आपने जो ये गीता ज्ञान उपदेश दूसरे अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक दिया, उससे मेरा अविवेक, अज्ञान से उत्पन्न मोह, जो मिलावट थी, आत्मा अनात्मा की मिलावट वाली बुद्धि हट गई।
क्योंकि आत्मा अनात्मा की मिलावट करना ही अज्ञान, मोह है, वो चला गया। जैसे हंस होता है, दूध का दूध पानी का पानी कर लेता है, दूध और पानी की मिलावट कोई अलग नहीं कर सकता, केवल हंस कर लेता है। उसको मिला के दे दो दूध पानी तो हंस जो है दूध पी लेगा, पानी वही कटोरे में छूट जाएगा। ऐसे जिसको ये सूक्ष्म विवेक हो गया, मोहोयम विगतो मम, अर्जुन ने यहाँ कहा कि मेरा मोह विगत है, चला गया, यानी मिलावट समाप्त हो गई। आज तक मैं संसार को आत्मा अनात्मा की मिलावट कर देख रहा, अब मुझे स्पष्ट विवेक हो गया कि सोना क्या है और आभूषण क्या है। अभी तो मैं सोने के आभूषण ही देख रहा था, अब दोनों अलग हो गए कि सोना सोना है, आभूषण आभूषण है, आभूषण मिथ्या है, सुवर्ण सत्य है। तो मुझे विवेक दोनों स्पष्ट हो, मोह विगत हो गया। और जो 18वें अध्याय में अर्जुन कहेगा आगे, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादात् मया, तो वहां अर्जुन ने नष्ट हो गया था, विगत। तो वहां नष्ट होने का अर्थ ये है कि वहां अर्जुन को मूल आत्म तत्व का बोध हो, विवेक बुद्धि के द्वारा उसने आत्म स्वरूप को अपना आत्मा समझ लिया कि मेरी आत्मा ही परमात्मा है। तो ये ज्ञान पता चल गया कि मेरी जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है, ये शरीर और संसार नाम की कोई चीज, माया नाम की कोई चीज है ही नहीं। तीनों काल में सत्ता जो है वो आत्मा की ही है, इसमें किसी संसार या शरीर की कभी भी कहां भी सत्ता नहीं है। केवल मेरी अंतरात्मा ही शरीर और संसार को चला रही है, प्रकाशित कर रही है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो। अरे अर्जुन को विवेक हो गया तो उसका मोह नष्ट हो गया पूर्णतः, तो युद्ध करने मैदान में आ गया। तो उसे फिर केवल आत्मा स्वरूप में स्थित होके उसने धर्म युद्ध लड़ा, क्योंकि उसे विवेक हो गया पक्का कि सब आत्मा है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और सुना और उसको विवेक हो गया। और शरीर और संसार जो है वो अनात्मा है और उसका नाश निश्चित है। और आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं, ये बात अर्जुन को समझ में आ गई। इसीलिए वो खड़ा होके महाभारत युद्ध करने लगा। संपूर्णतः भ्रांति मोह नष्ट हो गया, वो 18वें अध्याय में अर्जुन ने कहा। तब अर्जुन भगवान के सारे दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय तक वचन सुनकर वर्णन करता है आगे कि मैंने जो सुना वो मुझे अपने विवेक बुद्धि को जागृत किया। ये अब आगे के श्लोक में कह रहा है। दूसरे श्लोक, यहाँ अज्ञान माया का पर्दा अर्जुन का कैसे नष्ट हुआ, ये अर्जुन कह रहा है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्त कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्।
अर्जुन भगवान को यहाँ कमलाक्ष कहते, कमल पत्राक्ष, कमल पत्र जैसे जिसके नेत्र है। मैंने आपसे सुना सारे शरीर और संसार की उत्पत्ति लय विस्तार पूर्वक सुना है, आपके मुख से सुना है, श्री मुख से। और आपकी महिमा, महात्म्य, अविनाशी, अक्षय, शाश्वत तत्व भी मैंने सुना। तो ये दो पंक्ति में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, ये सारा भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय, संसार के उत्पत्ति और लय आपसे ही होते हैं, आत्मा से ही होते हैं, आत्मा में ही स्थिति रहती, आत्मा में ही लय होता है, पुनः आत्मा से ही उत्पन्न होता है। आपका भी जो संसार है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वो आपकी आत्मा से ही उत्पन्न होता है, आत्मा में ही रहता है, आत्मा में ही लय हो सभी जीवों का। तो आपका ये जो अक्षय अविनाशी महिमा है, यह मैंने आपसे सुना। कहाँ सुना? पिछले अध्याय में, 10वें अध्याय की संगति कर रहा है कि विभूति योग मैंने सुना। ये आपका जो ऐश्वर्य है, विस्तार है, विभूति है, वह मैंने स्वयं आपके मुख से सुना है। तो अर्जुन, पिछला जो अध्याय है उसकी बात क्यों? क्योंकि पिछली बात यदि स्पष्ट ना हो तो आगे का ज्ञान ठीक से नहीं हो सकता। गुरु शिष्य परंपरा में पूर्व में पढ़ाया गया ज्ञान स्पष्ट होने के बाद ही आगे का ज्ञान प्रश्न किया जाता है। तो अर्जुन यहाँ ये अपनी संगति कर कि भगवान, आपने जो कहा दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय तक, वह ज्ञान मुझे स्पष्ट हो गया। अब मैं आगे का प्रश्न कर रहा हूं। तो आगे विश्व रूप के विषय में जानना चाहता हूं, क्योंकि आप स्वयं कमल पत्राक्ष, दिव्य ज्ञान चक्षु जिसके है, वह स्वयं परमात्मा। तो आपसे मैं ये देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, भव सबकी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का जो आधार है, वह आत्मा से ही है। हम आत्मा से कहो, चाहे परमात्मा से कहो, भगवान से कहो, बात एक ही। जैसे आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय केवल सुवर्ण से है, सुवर्ण में है, सुवर्ण से ही है, वैसे ही ये संसार की जीव जगत, देवी देवता, देश काल विषय, ये सब आभूषण है। सबकी उत्पत्ति भगवान से ही है, भगवान में ही है, और भगवान से पुनः भी होती रहती। वो अर्जुन ने कहा, श्रुतौ, मैंने आपके मुख से ठीक ठीक तरह सुन लिया है, समझ लिया है
इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन यहाँ कहता है कि आपने जो दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय तक जो कुछ भी बात कही, उस परमार्थ तत्व को मैंने ठीक ठीक समझ लिया है कि आप कैसे हैं, ये संसार कैसा है, ये मनुष्य का शरीर क्या है, ये अंतकरण क्या है, सब विवेक मैंने सुन लिया, समझ लिया। क्योंकि आपने कहा कमल पत्राक्ष, यहाँ कहता है कमल पत्राक्ष, कमल के पत्ते की जैसी आपकी आंखें हैं। ये क्या है भाई कमल का पत्ता? बोले कमल के पत्ते की विशेषता ये है कि जल की बूंदे पड़ने पर भी, जल में रहने पर भी, चाहे जितना पानी हो ऊपर से उसमें पड़ता हो तो भी, वर्षा भी हो, तालाब का पानी भी हो, लेकिन कमल का पत्ता कभी उस जल से गीला नहीं होता। आप देखो, हाथ लगाओ, कहीं से भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कमल के पत्ते पर पानी नहीं है या वो कमल का पत्ता पानी में नहीं, पानी में है, ऊपर पानी गिर भी रहा है वर्षा का। ऐसी बात नहीं है कि वहां पानी नहीं है, पानी तो है, लेकिन पानी पड़ने पर भी उस कमल के पत्ते पर उस जल का कोई असर नहीं हुआ, उसे गीला नहीं कर सका। ठीक इसी प्रकार आत्म स्वरूप आपके ऊपर ये सारी विभूतियां आपने बताई, ये 84 विभूतियां जो आपने कही पिछले अध्याय में, उससे आप मोहित नहीं है। मैंने ठीक तरह से समझ लिया कि आपकी विभूति, आपका वैभव, आपकी महिमा आपसे निराली है, या आप उससे निराले, ये आपकी महिमा। जो संसार में देखो ना कि कोई राजा होता है तो राजा की जो सब विभूतियां, राज सेना है, राजघराना है, राजमहल है, मंत्रिमंडल है, राज्य है, ये सारी राजा की विभूति है। फिर भी वो राजा इस सबसे निराला है, राजघराने से भी निराला है, राजमंत्री से भी निराला है, सेना से भी निराला है, प्रजा राज्य से भी निराला है, सबसे ऊपर है। ये उसकी शोभा, तभी तो राजा है ना, राजते इति राजा। सब उसकी विभूति है, लेकिन वो राजा राज्य नहीं है, वो राजा मंत्रिमंडल नहीं है, वो राजा राजघराना नहीं है, वो राजा राज्य नहीं है, वो निराला है। इसी तरह आत्मा जो है, परमात्मा है, उसकी ये सारी विभूति है, वैभव। तो ये मैंने समझ लिया कि आप अनंत है, अव्यय है, कभी समाप्त न होने वाला दिव्य आत्मा। लेकिन जो संसार की चीज है वो आदि अंत वाली हो जाती है, लेकिन वास्तविक जो परमात्मा है, जो संसार नहीं, संसार का मूल है, उसका आदि अंत नहीं होता। तो ये संसार जो है वो
आदि अंत वाला है और रहेगा, और संसार को धारण करने वाला जो आत्मा है, परमात्मा है, वो आदि अंत से रहित है। ठीक वैसे ही जैसे आभूषण को धारण करने वाला सुवर्ण तत्व हमेशा रहेगा, आभूषण हमेशा आदि अंत वाले हैं। कोई आभूषण नित्य नहीं है, लेकिन सुवर्ण नित्य है। आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहेंगी, लेकिन सुवर्ण जैसा है वैसा। ऐसे ही संसार और ये माया और ये विभूति और ये सारे शरीर, इसकी उत्पत्ति और लय होता रहेगा, लेकिन सबकी अंतरात्मा परमात्मा की कभी उत्पत्ति लय नहीं हो सकता है। ये भगवान की अव्यय अविनाशी महिमा है। अव्ययम महात्म्यम, मैं आपका ये अव्यय महात्मा समझ रहा हूं, जान रहा हूं। क्योंकि अब भी जब मनुष्य कोई भी नई चीज संसार में आती है, तो भगवान की माया है ये समझ लेना। आज के जमाने में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये मोबाइल फोन पहले तो सृष्टि में नहीं था, ये हमारी मानव सृष्टि में नई जो खोज हो रही है, पहले नहीं था। इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, यहां तक कि बिजली का करंट भी नहीं था, लेकिन ये सब भगवान की माया है, महिमा है। और जो हम तो समझते हैं कि ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब वैज्ञानों की महिमा है, वैज्ञानिकों, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। ये भगवान की विभूति है, भगवान की माया शक्ति। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, भगवान की महिमा अक्षय। आगे भी माया में क्या क्या आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सब भगवान का ऐश्वर्य है, तो ये विवेक करना आवश्यक। अविनाशी महिमा यही है। तो इस तरह आज हमने ये जो श्लोक पर विचार किया। कल आगे जो श्लोक है उसमें अर्जुन भगवान के विश्वरूप दर्शन के लिए प्रार्थना करता है। देखो पूर्व भूमिका का, पहले अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की और अब प्रश्न करना है विश्वरूप दर्शन। एवमेतदथात्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तम। यहाँ दो संबोधन किया अर्जुन ने। परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते ठीक वैसा ही है, अविनाशी, अव्यय, अमर, शाश्वत। पुरुषोत्तम, ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, मैं आपके विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा करता हूं। एक जगह सारा विश्व रूप दर्शन। तो यहाँ स्पष्ट अर्जुन का प्रश्न है और भगवान को संबोधन भी किया है, उसे परमेश्वर पुरुषोत्तम। इस पर हम कल विचार करेंगे, विवेक विचार। आज जिस श्लोक पर विचार किया उसमें दूसरे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि आप की महिमा अक्षय है, अव्यय है, अविनाशी। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्त कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। कमल नेत्र यानी ईश्वरीय दिव्य ज्ञान चक्षु से युक्त परमेश्वर, मैंने आपसे ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय विस्तार पूर्वक सुना कि
परमात्मा से ही सबकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति होती है। और आपकी अविनाशी महिमा जो आपने पिछले अध्याय में कही विभूति योग, वो भी मैं आपसे सुना, आपके श्री मुख से सुना। ये अक्षय शाश्वत महिमा, तो इससे मैं आप से ही सुना है और किसी से नहीं, आपके ही मुख से, कि आप सगुण भी है निर्गुण भी है, नामी भी है अनामी भी है, आपका रूप भी है आप निरूप भी है, आप सगुण भी है आप निर्गुण भी है, आप साकार भी है आप निराकार भी है। ये मैंने आपसे ही सुना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं, आप चिंतन करें मनन करें विवेक विचार करें। तो आज जो है ये जो भगवान अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं और विश्व रूप विराट विश्व रूप के दर्शन के लिए अति नम्रता पूर्वक श्रद्धा भक्ति से युक्त अर्जुन की प्रार्थना है और भगवान उसे तुरंत
विश्व रूप दर्शन दिखा देंगे, लेकिन अर्जुन देख नहीं पाएगा। फिर भगवान, अरे अरे तुम तो ये कैसे देखोगे, तुम्हें दिव्य ज्ञान चक्षु मुझे देना होगा। तो भगवान दिव्य ज्ञान चक्षु भगवान का अनुग्रह अनुकंपा से वो देख सकते हैं। भगवान का अनुग्रह अनुकंपा ही ज्ञान चक्षु, वो योग्यता है तो अनुग्रह होता है। जैसे अर्जुन पर हुआ, अनुग्रह हुआ, कृपा हुई। तो इस प्रकार यह विश्व रूप दर्शन योग जो है, ये हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ भगवान की विभूति है। और कहीं किसी ने पूछा नहीं विश्व रूप के बारे में, अर्जुन ने ही पूछा है और भगवान ने दिखाया है। इस पर हम विवेक विचार करेंगे। तो सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। सभी ओम नमो साधकों को नारायणाय ओम स्वामी। नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।